News 18 India। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर झारखंड से, जहां सियासी हंगामे के बीच सोरेन परिवार में दरार की खबरें भी सामने आ चुकी है। हेमंत सोरेन की भाभी और जेएमएम विधायक सीता सोरेन ने बड़ा दावा कर दिया है। ये दावा क्या कहता है वो हम आपको बताएंगे। सीता सोरेन ने हेमंत सोरेन के बाद खुद को सीएम पद का बड़ा दावेदार बताया है। साथ ही कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। तो अमूमन जो परिवारवादी पार्टियां हैं उसमें जो दोफाड़ देखने को मिलती है परिवार के अंदर ही, वही सूरत झारखंड में जेएमएम के भीतर भी है। लेकिन फैसला ना हेमंत सोरेन को करना है, ना सीता सोरेन को करना है, ना बसंत सोरेन को, ना ही कल्पना को। ये करना है गुरुजी को, यानी शिबू सोरेन को। वो जिसको चाहेंगे उसी को जिम्मेदारी सौंपेंगे। इसीलिए हम कल से ही आपके सामने कह रहे हैं कि क्या कल्पना भविष्य है झारखंड की, ये सब कुछ गुरुजी के परमिशन से ही तय होगा। हेमंत सोरेन वही कदम उठाएंगे जो गुरुजी चाहेंगे। भले ही वो इस वक्त पर्दे के पीछे हैं, उस तरीके से सक्रिय राजनीति में नहीं है, लेकिन कमोबेश उनका ही दखल, उनकी ही मर्जी पार्टी में चलती है, जेएमएम में चलती है। और मैं सीधे अपने सहयोगी दिवाकर का रुख करूंगी इस वक्त। दिवाकर, जो इस तरीके से खबरें सामने आनी शुरू हो चुकी है कि सीता सोरेन दावा ठोक रही है, लेकिन सीता सोरेन तो ये तय करेंगे नहीं, ये तय करना है गुरुजी को। गुरुजी की तरफ से किसको हरी झंडी मिल रही है आपात स्थिति के लिए? देखिए, व्यवहारिक तौर पे तो हेमंत सोरेन ही इस पार्टी के मुखिया हैं, इस पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। लेकिन सैद्धांतिक तौर पे ये बातें होती है कि इस पार्टी के सुप्रीमो गुरुजी हैं, शिबू सोरेन हैं। तो शिबू सोरेन उसी फैसले पर अंतिम मुहर लगाते हैं जिस फैसले पर पहले ही हेमंत सोरेन ने कोई रुख अख्तियार कर लिया है। तो ऐसे में शिबू सोरेन कहीं कोई बाधक नहीं है हेमंत सोरेन के लिए। हेमंत सोरेन के लिए जो अहम बात यह है कि क्या सभी विधायकों की सहमति बनती है, कोई भी अगर वो फैसला लेते हैं। और सीता सोरेन जो विरोध कर रही हैं कल्पना सोरेन के मुख्यमंत्री पद पर बैठाने की किसी भी फैसले को लेकर, तो अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो उसमें विधायकों का आंकड़ा क्या होगा वो मायने रखता है। अभी फिलहाल 44 विधायकों का समर्थन है, क्योंकि 44 विधायक जो है यहाँ मौजूद थे कल की बैठक में, और 4 विधायक गैर मौजूद थे। उसमें भी ये कहा जा रहा है कि रामदास सोरेन, जिनकी तबीयत खराब है, वो दिल्ली में मौजूद हैं, वो हेमंत सोरेन के साथ हैं। लोबिन हेम्ब्रम और सीता सोरेन जो अभी बगावती सुर अख्तियार किए हुए हैं, तो शायद ये दोनों आज की बैठक में भी शामिल न हो। रही बात चमरा लिंडा की, तो चमरा लिंडा समर्थन तो देते आ रहे हैं, लेकिन चमरा लिंडा कभी भी जेएमएम की बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। और अभी देखिए, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है, जिस पल का इंतजार है कि ईडी की टीम दोपहर 1 बजे यहाँ पहुँचेगी। हम अभी इस वक्त सीएम आवास के ठीक बाहर मौजूद हैं और कैमरे सारे सीएम आवास के इसी गेट पर लगे हुए हैं कि कब ईडी की टीम आती है, क्योंकि विधायकों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। विधायक और मंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं, जेएमएम के जो अहम नेता हैं वो पहुँच रहे हैं। बैठक चल रही है लगातार, सीएम सबसे रूबरू हो रहे हैं, सबसे बातचीत कर रहे हैं, सबके मन मिजाज को भांप रहे हैं और एकजुटता का जो संदेश देना है सीएम को, वो कोशिश कर रहे हैं अपने काडर्स को, अपने वोटर्स को, अपने समर्थकों को। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि आज जब ईडी की टीम इस दरवाजे से एंट्री करेगी और सीएम से जो पूछताछ होगी वो कितने घंटे चलती है, और कितने घंटे की पूछताछ के बाद एक और सवाल है कि क्या सीएम की किसी भी परिस्थिति में गिरफ्तारी हो सकती है। और गिरफ्तारी होती है तभी ही राजनीतिक परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाएगी। और उसी के लिए फिलहाल सीएम अंदर बैठे हैं और विधायकों से बातचीत कर रहे हैं, एकजुटता बनाने की कोशिश कर रहे हैं और एकजुटता के संदेश भी दे रहे हैं अपने काडर्स को, वोटर्स को और अपने समर्थकों को। जी रीमा, बहुत बहुत शुक्रिया। लौटेंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल एक और बड़ी अपडेट बता दें। हेमंत सोरेन की भाभी के बड़े दावे पर बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा, जबकि जेएमएम ने दावा किया है कि उनके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही रहेंगे। हालांकि विकल्प तैयार करने की भी बात कही गई है। इस तरह की बैठकों का दौर जारी रहता है, कवायदें होती रहती हैं। जहाँ तक सीता सोरेन की नाराजगी का सवाल है, वैसे कई बार वो नाराज होती हैं तो ठीक हो जाती हैं, ये उनका अंदरूनी मामला है। समाचार पत्रों में हमने देखा है कि 4-5 विधायक, जिसमें रामदास सोरेन भी नहीं थे, वो इलाज करा रहे हैं, और चमरा लिंडा नहीं आए हैं, लोग हेम्ब्रम क्षेत्र चले गए हैं। तो ये उनका दल का अंदरूनी मामला है।
पार्टी पूरी तरह से तैयार है किसी भी तरह की साजिश का सामना करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए। और हालांकि ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी क्योंकि तमाम विधायक, माननीय विधायक, मंत्रीगण सभी एकजुट हैं हमारे गठबंधन में, कांग्रेस, राजद और जेएमएम के। और उन्होंने एक स्वर में कहा है कि माननीय हेमंत सोरेन जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। अगर किसी भी तरह से भाजपा परेशान करने की कोशिश करेगी, उसके लिए भी पार्टी हर तरह से तैयार है। उसके लिए नाम अभी तक कोई ऐसा सामने सार्वजनिक रूप से नहीं आया है।